नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के सदर जनाब चौधरी अब्दुल अज़ीज़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के जो हसास अदारों के हवाले से जो बयान है, उस हवाले से इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस हवाले से ये क्या कहते हैं और इलेक्शन 2018 जो होने वाले हैं उसके नज़दीक जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो फैसला जात आए हैं उन पर किस तरह रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी फैसल साहब आपका और आपके अदारे का। तो सबसे पहले तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का है, उनका बयान बहुत वाज़ेह है, लिहाजा यानी मैं उनके बयान ही को आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत सा ये एतराज़ उठा है उनके बयान पर, ठीक है जी, और उन पर दबाव आने लगा है। तो मैं उनके बयान को जो है कम अज़ कम एक जज जब बोलता है तो तावक्त है कि उसकी बात किसी कमीशन के ज़रिए जो है वो कंट्रडिक्ट और यानी वो गलत साबित ना कर दी जाए। मैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बयान को दुरुस्त तस्लीम करूँगा उस वक्त तक जब तक वो एक बाअख्तियार खुले अदालती कमीशन के ज़रिए ये बात गलत साबित नहीं हो जाती, ठीक है जी, एक नंबर। और ये बहुत बड़ी कुव्वत ईमानी की दलील है, ये एक गैर मामूली जुर्रत की दलील है। और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के फ़ैसले तफ़्फ़ुज़ से नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो पाकिस्तानी आइन के तहत दीन हमारा जो है वो मज़हब है दीन इस्लाम, और उसके तफ़्फ़ुज़ पर भी जो फ़ैसले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी नामूस रसालत पे दिए वो भी इंतहाई बहुत ज़्यादा तारीख़ के अंदर ईमान अफरोज़ फ़ैसले हैं, आइन के मुताबिक फ़ैसले हैं। इसलिए शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का एक देखें रेगुलर बिल्कुल कंटिन्यूसली एक करैक्टर उनका जो है वो दीन के साथ वाबस्ती का करैक्टर है, और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस को जो है वो ज़िंदा और रखने और उसकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने का करैक्टर है। मैं नहीं समझता कि एक आशिक रसूल जो है वो बदयानती से और बदनीति से किसी कौमी अदारे के खिलाफ बयान देगा। चौधरी साहब ये बताएं कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने इससे पहले माजी में भी फैसला जात हुए तो उस वक्त भी दबाव हुआ होगा इनके ऊपर, लेकिन अभी क्या ज़रूरत महसूस की गई है कि अभी उन्होंने जो है वो आवाज़ बुलंद की है? अभी देखें ना, वो जो हालात चाह रहे हैं ओवरऑल, जिस पे मैंने यानी बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं की है, लेकिन बड़ी खुली बात है कि ये जो कैप्टन सफदर वाला केस है कानून के तहत 1 साल की सज़ा है। ये हमारे प्रोसीजर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर के कोर्ट के तहत वो काबिल ज़मानत बनती है, वो अदालत भी ज़मानत ले सकती है, लेकिन सुपीरियर अदालत जो है हाई कोर्ट उसको देन एंड देर ज़मानत लेनी चाहिए थी, ठीक है। मरियम सफदर की सज़ा भी जो है वो 10 साल से कम है और वो भी काबिल ज़मानत है, ठीक है। और ये जिस तरह सज़ाएँ दी गई हैं ये सारी मशकूक हैं। अब ये अगर सिर्फ 25 जुलाई के बाद जो है रातों रात ये सारे मामले को और बाहर लेके जाना था, और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के नोटिस में ये बात आई है और उन्होंने बरमला कहा जी कि ये इनके यानी 25 तारीख को बाद इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है कि ये पहले मरियम सफदर बाहर ना आ जाएं या मियां नवाज शरीफ साहब बाहर ना आ जाएं, या कैप्टन सफदर को तो बिला वजह वो उसको तो इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, मरियम सफदर को भी इलेक्शन अलाउ किया जाना चाहिए था, ठीक है। मियां साहब का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ये बड़ी खुली ज़्यादती है। इस खुली ज़्यादती पर अगर किसी अदारे ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव डाला है, जो अख्तियारात वो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात हैं उनके पास, और उन्होंने रिट लगाई है जूनियर जजों के, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो है ये सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, और फिर उन्होंने जो मुतय्यना बातें की हैं कि उनको हाई कोर्ट का ये चीफ जस्टिस बनाए जाने के लिए ये बातें ये ऑफ़र्स हुई हैं, इन सब बातों की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये उस दबाव का खुला इज़हार है जो उनके ऊपर आया है। चौधरी साहब, अगर जैसा कि हमने सुना है कि जो हाई कोर्ट लाहौर है
उनने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से एक तहरीक जो चलाने का जो फ़ैसला किया है, अगर इस तरह की तहरीक चलती है या कोई उनका जो बयान है उसके मुखालफत होती है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट बार है उसकी तायीद करेगी या हमायत करेगी या उसकी मुखालफ करेगी, क्या चीज़? देखें जी, अगर कोई बूट पॉलिश करने वाला जज है ना, तो हम उसकी मज़ामत भी करेंगे, हम उसकी मज़म्मत भी करेंगे। वो तनख्वाह आवाम की लेता है, किसी का ज़ाती मुलाजम या नौकर नहीं है। जिसने नौकरी करनी है अब उसको जजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लिहाजा अगर यानी किसी को बूट पॉलिश करने के लिए तहरीक चलाना है तो हम उसकी मज़म्मत भी करेंगे, मुखालफत भी करेंगे, और हम आइन के पाबंद हैं, आइन की जायज़ तशरीह के साथ हैं, और आइन की वो तशरीह जो दुनिया भर के मुसलमान आइनों के अंदर, मुसलमान अदालतों अमरीका से लेकर के जो है ये अपने बरतानिया तक की तमाम अदालतें करती हैं, आइन की जो तशरीह बहुत बड़े बड़े मुकन्नन गुजरे हैं। ख़ुद दीन के अंदर अदल के इंसाफ पर और अदल पर मबनी फ़ैसलों के यानी 1400 साल लिटरेचर पढ़ा है। हम तो उस लिटरेचर की जो ताबीर और तशरीह है, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ जो कंसिस्टेंट करता है मैं उसका हामी हूँ, जो उसके मगायर जाता है बूट पॉलिश करने वाली पॉलिसी पर मैं उसका ख़िलाफ़ हूँ। जैसे 25 जुलाई कल जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के, उस इलेक्शन के करीब इस तरह के फ़ैसले आना मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़, जिस हनीफ अब्बासी साहब को आता कचहरी से जो है वो अदालत के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है, उस वक्त जब इलेक्शन सर पर हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? यही वो चीज़ है ना जो छींटे डाल रही है, जिसने इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया है, जिसने जुडिशल सिस्टम को मुतनाज़ा बना दिया है, जिसने आइन की गलत ताबीर और तशरीह करने वाले जजों को जो है ये नंगा कर दिया है। यही वो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं कि एक पार्टी को जो है ये विक्टिमाइज़ किया गया है। ये उसका नाम है, वो पार्टी का नाम भी और उसके सरबराह का नाम भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है और उसकी बेटी मरियम नवाज़ हैं। ये सारी चीज़ें उनको कंटेन करने के लिए की गई हैं। ये एक्सपोज इन्होंने खुद अपने यानी जो काम इन्होंने किया है, अफ़ाल किए हैं, जो इन्होंने इनसे काम सरजद हुआ है, जिसे कहते हैं जी कि अमल इनके ज़रिए अमल से के सामने इनके अमल की वजह से ये बातें सामने आ गई हैं। लिहाजा ये उनका अमल है और उस अमल के ख़िलाफ़ हमारा ये इज़हार है। इलेक्शन फ्री होंगे या नहीं होंगे? और इलेक्शन तो फ्री नहीं हो रहे पाकिस्तान में, यही तो हमारा कंसर्न है सारा, कि ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सारी की सारी ऐसी हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो है वो इंतखाबात को और आवाम की राय को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड पीपल और कंट्रोल्ड पॉलिसीज़, यही आइन की रूह के ख़िलाफ़ हैं जो मैं बातें कह रहा हूँ, और ये रियासत की तारीफ़ के भी ख़िलाफ़ हैं, और ये किसी को फ़ायदा देने वाली नहीं है। यही रोना है। और इसमें ये नहीं है कि हम किसी के अदारे के ख़िलाफ़ हैं। अदारे हमारे सर के जो हैं वो झूमर हैं, उनका एक बड़ा तक़द्दस है, उसके तहत हम उनकी बहुत तक़दीस करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी रियासत की भी जो है ना, और आवाम के ज़मीर की भी, उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए, उनके हकूक़ हैं, उनके हकूक़ की हिफाजत होनी चाहिए। सियासी हक़ है जो ये बुनियादी हक़ है, इसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इसको क्यों वायलेट किया जा रहा है? महज़ इसलिए कि एक शख्स का ये कहना है जी कि जो अख्तियारात आइन के अंदर दिए गए, वज़ा किए गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो अख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए और किए जाने की खुली आज़ादी होनी चाहिए। तो महज़ इतनी सी बात है, अगर आपने किसी को आज़ादाना तरीके से काम ही नहीं करने देना है तो ज़ाहिर है ये बात तो रियासत से मुतसादम करती है ना, आइन से मुतसादम करती है। इतनी सी बात है, इतनी सी इंटरप्रिटेशन है। मुशर्रफ इसकी इंटरप्रिटेशन ये करता था कि जी कि वो हम देखते हैं जी कि आइन को बचाना है या रियासत को बचाना है। भाई आप अपनी ज़ात को बचा रहे हैं, आप अपनी ज़ात को आइन नहीं कह सकते, ठीक है। आप अपने अदारे को आइन नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट अपने अदारे को आइन नहीं कह सकती। आइन वो है जो लिखा हुआ है, आइन वो जो है वो है जो पार्लियामेंट के हाथों मतलब है तश्कील पाए, और पार्लियामेंट के हाथों जो है अदारे तश्कील हुए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त की जानी चाहिए। सब आखिरी सवाल करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साक़िब निसार साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर भी मैंने कह दिया है कि मियाँ साक़िब निसार जो है, इसने अपनी ज़ात को
चीफ जस्टिस के ओहदे के अहल साबित नहीं किया है, बल्कि उसके बिल्कुल मगायर किसी और का जो है ज़ाती मुलाजम के तौर पर वो सारे फैसले सादर कर रहा है। तो इसने अगर ये वैसे मुलाजम की हैसियत से जज बना था, तो ये अगर ज़ाती मुलाजमत ही इसने करनी है, तो मैंने इसलिए कहा जी कि ज़ाती मुलाजम अगर रियासत की आपने खिदमत नहीं करनी है, ज़ाती मुलाजम की हैसियत से किसी खिदमत करनी है, तो फिर जाएँ घर पे, यहाँ क्या आप बैठे हुए हैं। हमारी तनख्वाह लोगों देखें ना, हम पेट्रोलियम पे आज़ाद कश्मीर के लोग बराह रास्त पाकिस्तान को टैक्स अदा करते हैं, टेलीफोन पे बराह रास्त टैक्स अदा करते हैं, बिजली पे बराह रास्त टैक्स अदा करते हैं, टेलीफोन जो है ये SCO का है, मोबाइल का है, दूसरा है, उस पर हम सारे यानी बराह रास्त वो आज़ाद गवर्नमेंट को पैसे नहीं जाते, ये सीधे वायर जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाते हैं। तो हम टैक्स पेयर हैं डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान के भी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के भी। लेकिन सब यहाँ पर ये बात वैसे टॉपिक नहीं था कि हमें नॉन फाइलर कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में टैक्स देने के बावजूद। जी, वो भी गलत है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। इस पर हम काम भी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को भी जो है वो जल्दी एहसास हो जाएगा कि ये जो हमारा सिस्टम है ना आज़ाद कश्मीर का, हम पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। और जब हम पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चंद टैक्सेस हम बराह रास्त जो है वो दे रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, और फिर हमारा यहाँ टैक्सेशन सिस्टम है, हमारा आइन का एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी मौजूद है आइन के तहत। तो हम उसमें जो लोग यहाँ टैक्स फाइलर हैं वो इसी तरीके से टैक्स फाइलर जो है वो उनको तस्लीम किया जाना चाहिए जैसे कि पाकिस्तान के बाकी सूबों के या बाकी हिस्सों के लोगों को टैक्स फाइलर तस्लीम किया जाता है। ये भी अगेन यानी वो जो है वो आइन और कानून की एक गलत तशरीह है ऑन बिहाफ ऑफ दी वो लोग जो मरकज़ में बैठे हैं और वो इस्तेसाल करते हैं और वो उनका ज़हनी इस्तेसाल के ऊपर मबनी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अब्दुल अजीज़ एडवोकेट पोठी साहब मौजूद थे। आज उनसे हमने बात भी की। इनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन 2018 होने जा रहे हैं वो फ्री और फेयर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उसमें जो दबाव है और मुदाखलत है बाहर से अदारों की वो नहीं होनी चाहिए, ताकि हर बंदे को आज़ार राय जो है वो खुली इजाज़त होनी चाहिए कि वो जिसको मर्ज़ी है इलेक्ट करे और आगे लाए। और अगर इसी तरह मुल्क में चलता रहा तो जो रियासती अदारे हैं वो अपना जो काम है वो नहीं कर सकेंगे, बेहतर अंदाज में नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से भी उन्होंने जो बयान दिया था उसकी भी डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से जो है उसकी जो है तायद की गई है और उनका साथ देने के लिए भी जो उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।